हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो मैं आपको सिल्वर वेडिंग के 4 प्रश्न आपको मैं पहले करवा चुकी हूं। तो आज हम प्रश्न नंबर 5 से शुरू करेंगे बेटा। उम्मीद करती हूँ आपने पहले 4 प्रश्न अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। तो आज बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है कि जो वर्तमान समय है और परिवार की जो संरचना है, तो हम इससे अपना हमारे जीवन के अनुभव इस कहानी से कहां तक मैच करते हैं। जो कहानी में जो भावनाएं, जो चीजें बताई गई हैं, आप उससे कहां तक जो है सहमत हैं, या क्या आपके जो है या आज के टाइम में आप अपने आप को कहां तक उसके साथ सामंजस्य बिठा सकते हो, मतलब कितना उस समय के साथ आप आधुनिकता के साथ चल सकते हैं। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है बेटा, मार्मिक क्या होता है? मतलब दिल को छू लेने वाला है। ठीक है, आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि घर का जो दफ्तर के लोग हैं वो भी उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। यशोधर बाबू जो है वो संस्कारों से जुड़े रहना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। देखो, उनको मैंने बताया था कि उनके 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, बीवी है उनकी, इतने मेंबर हैं घर के, लेकिन वो आपस में उनका कोई बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है। सारे अपने अपने जो बच्चे हैं वो सेट हैं, अपनी अपनी नौकरियों पे अपनी अपनी पैसा कमाते हैं, अपना अपना जीवन जीते हैं, एक दूसरे की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। लेकिन यशोधर बाबू क्योंकि संस्कारों से वो जुड़े हुए हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक ऐसी इंटेंशन रहती है कि बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो उनको लगता है कि ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाऊं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल के, वो अपने हिसाब से ही जीना चाहते हैं। उन्हें बड़ों का नोक झोंक करना बीच में उनके काम में उनको पसंद नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए जो उनके तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि वो संयुक्त परिवार की तरह अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही माहौल में वो पले थे, बड़े हुए थे। तो वही वह चाहते हैं कि भाई ऐसा ही माहौल मैं अपने घर में बना पाऊं। लेकिन अब समय बदल चुका है, तो वो ऐसा अपने बच्चे जो हैं वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं। अब क्या है कि मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभव है। सामंजस्य क्या होता है बेटा? तालमेल बैठाना। ठीक है, अब अगर मैं अपनी बात करती हूँ बेटा, कि अगर मैं अपनी मदर के हिसाब से चलूंगी तो मैं 50-60 साल पीछे हो जाऊंगी। समय के अकॉर्डिंग मैं अगर उनके हिसाब से जीऊंगी तो मैं अपने आप को 50 साल पुराना महसूस करूंगी। ठीक है, कि जब लड़कियां बालों में शैम्पू नहीं करती थी, सिर में तेल लगा के, और उनको 1 हफ्ते के लिए अपने बालों को टाइप कर लेती थी और 1 हफ्ते बाद उनके बाल दोबारा धुलते थे, सेम डे तेल लगता था और फिर से उनके बालों की गुत्थियां बना के, चोटियां बना के फिर से बाइंड अप कर दिया जाता था। आज के टाइम पे तो ये सब संभव नहीं है। अगर आज आपको कोई ये कहे कि जी हमारे घर में एक मेंबर है, वो 1 हफ्ते में सिर धोता है या अपने बालों का ये स्टाइल बना के रखता है, बिल्कुल गूंथ के रखता है, तो आपको हंसी आएगी। और सचमुच में हंसी आनी भी चाहिए, क्योंकि वो समय से 50 साल पीछे का वो हम चल रहे हैं, तो वो भी संभव नहीं है। लेकिन हम एकदम से आजाद हो जाएं, हम अपने जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे दादा दादी, हम एकदम उनको धक्का मार के और हम अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाएं, उनका रिगार्ड भी ना करें, तो इस तरह से तो एक पीढ़ी अंतराल जो है वो बहुत 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 बढ़ता जाएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि जो पुराने लोग हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, कम से कम उन्हें भी थोड़ा सा आधुनिक होना पड़ेगा। इस कहानी में बताया है कि जो यशोधर बाबू की पत्नी है वो बच्चों के साथ चलती है, वो अपनी बेटी के पसंद के कपड़े डालती है, वो अपने पसंद के कपड़े नहीं डालती, वो आज को फॉलो करती है, उसकी बेटी की चॉइस के कपड़े डालती है। और बेटी मॉडर्न है तो वो ऑब्वियस है उसको अच्छे ही कपड़े दिलाएगी। ठीक है, ये नहीं है कि हाँ जी पुरानी जो है रिवाज वही उसने कंटिन्यू किया हुआ है, तो उसने समय और माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है।
और ऐसा होना भी चाहिए। और यानी कि जो पुरानी है, जो पीढ़ी की जो थी उनकी मिसेज, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। वो कभी भी बच्चों के मामले में उनकी ड्रेस को लेके, उनके खान पान को लेके, उनके किसी पार्टी सेशन को लेके वो कभी भी कोई कमेंट नहीं करती। लेकिन यशोधर बाबू को आदत है कि वो हर चीज में, कि लड़की ने जीन्स क्यों पहन ली, ये लड़के रात को देर तक पार्टी क्यों करते हैं, टाइम से घर आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजों में जिक जिक होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है बेटा, कि जो नई पीढ़ी है वो थोड़ी सी पुरानी पीढ़ी की, थोड़ी उनको भी अपनी जड़ों से जुड़ के तो रहे। ठीक है, हमें आसमान में उड़ना है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर अपनी जड़ें भी ना छोड़ो, ठीक है, और थोड़ा सा आप आगे भी बढ़ो। और पुराने लोगों को चाहिए कि वो अपनी परंपरा से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें आधुनिक जो एक माहौल बन गया है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा वो ढाल लें। तो ये था आपका पहला प्रश्न का उत्तर। अब है बेटा, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगे और क्यों? पहला है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। क्या होता है हाशिए पर? कि हम मूल्यों की परवाह ही नहीं करते, ठीक है ना, कि जो जिंदगी के मूल्य हैं हाशिए पर धकेल देने, मतलब कि उनको खत्म होने के कगार पे, जो मानवीय मूल्य हैं कि अपने बड़ों की बात सुनो, बड़ों के अकॉर्डिंग जियो, तो ये मानवीय मूल्य हैं, लेकिन हमने उनको हाशिए पे ला दिया है, मतलब वो खत्म होने के कगार पे है। दूसरा है पीढ़ी का अंतराल, कि एक दादी के विचार अपनी बहू से कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो उसकी बहू और जो एक माँ है उसकी बेटी से विचार शायद ना मिले। दूसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ठीक है, तो ये है तीसरा ऑप्शन दिया है। तो इन तीनों में से यहां पर इस पाठ में हमें क्या लगता है कि मेन चीज क्या है, ठीक है, मूल संवेदना क्या है बेटा, आपको क्या लगता है? तो इसमें आ जाएगा पीढ़ी का अंतराल, ठीक है, ठीक है। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव तो पड़ ही रहा है हम पर, लेकिन कहानी के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो पीढ़ी अंतराल है वो मेन आपका जो है टॉपिक, ये बनेगा जो है ना, ये पीढ़ी अंतराल ये आएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया था। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु बदलते समय और परिवेश से सामंजस्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभव है। ये बेटा वही पूरा अभी जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ये वही चीज आ गई कि जो पीढ़ी अंतराल है ये इसकी मेन संवेदना है। और इसको हम कैसे सामंजस्य कर सकते हैं पीढ़ी अंतराल को, कि जो पुराने लोग हैं वो थोड़े से आधुनिक हो जाएं और जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो थोड़े से अपनी मान्यताओं का उनका ख्याल रखें, कि भाई हमारे संस्कार क्या है, हम किस परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तभी हम अपने जो हमारी रीति रिवाज हैं, हमारी जो फैमिली वैल्यूज हैं, हमारी जो सोशल वैल्यूज हैं, वो हम उनको बचा के रख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखिए जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा ना लगने के क्या कारण होंगे? तो कुछ टॉपिक हम लेते हैं बेटा। हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। तो देखिए, पहला है घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिल एवं मोटरों का इस्तेमाल। अब देखिए, है तो ये अच्छा बेटा, अगर हम अपने कॉलेज जा रहे हैं, अगर कोई साइकिल पे जा रहा है स्कूल, या कोई बाइक पे जा रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन जो है बुजुर्ग है इसको नहीं पसंद करके, भाई चल के क्यों नहीं जाते, क्यों ये पेट्रोल फूकते हैं फालतू का, तो उनको इस बात की तकलीफ होती है। लड़कियां लड़कों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना। अब पुराने जो लोग हैं उनकी सोच ऐसी है कि लड़कियों को पहली बात तो घर से नहीं निकलना चाहिए, चौका चूल्हा करना चाहिए, इनको पढ़ा के हम क्या करेंगे, हमने कौन सा इनकी कमाई खानी है, तो पराया धन है। तो इस प्रकार की जो सोच है, देखो हो तो अच्छी रही है, ये आधुनिकता की दौर है कि लड़के लड़कियां आज एक साथ पढ़ रही हैं, लेकिन ये बुजुर्गों को पसंद नहीं है। युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा अंग प्रदर्शन करना। अब देखिए कई बार क्या होता है बेटा, लड़के भी एकदम ऊंची पैंट डाल लेंगे उनके घुटनों तक की, ठीक है, या जो पैंट है उनके ऊपर इतनी ज्यादा नीचे तक वो बांध के रखते हैं कि वो भी थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लगता।
या अपनी टी शर्ट है वो बहुत ज्यादा गला जो उसका डाउन है, या लड़कियां हैं बाजू पे कट लगा लेती हैं या पीछे कोई बैकलेस पहन लिया। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये बुजुर्गों को नहीं पसंद आती। देर रात तक पार्टियां करना, ऑब्वियस है बेटा, ये बात मैं कर चुकी हूँ। इस प्रकार ये हम इसमें भी आया है कि ये चीजें जो है बुजुर्गों को पसंद नहीं होती। दिन भर कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करना, ये तो आपको पता ही है कि आपकी मम्मियां भी आपको डांटती होंगी और जो है पापा भी डांटते होंगे भी सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हो, फोन चलाते हो, इंटरनेट यूज करते हो, तुम्हारा और कोई काम नहीं है, कंप्यूटर पे बैठे रहते हो। तो ये जो चीजें हैं तो आधुनिकता की, पर कहीं ना कहीं बुजुर्गों को ये सब नहीं पसंद है। तो बुजुर्गों को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब वे युवा थे तो उस समय संचार के साधनों की कमी थी। पारिवारिक पृष्ठभूमियों के कारण वे युवावस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेवार होते थे। आधुनिक परिवेश में युवा बूढ़े बड़ों के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, इसीलिए सोच एवं दृष्टिकोण में अधिक अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की यही नई सोच बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। तो देखिए बेटा, कुछ ऊपर चीजें, कुछ बातें अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी बुजुर्गों को बुरी लगती हैं आधुनिकता के चलते। क्यों? क्योंकि जब वो युवा थे तो उनके टाइम पे ना तो इंटरनेट था, ना बाइक उनको मिलती थी। आजकल तो 10-10 साल के बच्चे बाइक उठाए घूमते हैं। तो तब सहूलतें कम थी, उनके पास फोन भी नहीं होते थे, इंटरनेट तो दूर की बात रह गई। तो आज अगर किसी ने फ्रेंडशिप करनी है तो वो मोबाइल उनका जरिया है, इंटरनेट है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। और दूसरा, जब जो युवा बच्चे हैं जब वो अपने ही जिंदगी में मस्त रहते हैं, मोबाइल्स में और इंटरनेट के साथ वो जुड़े रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, अपने दोस्त मित्रों से बातें करते रहते हैं, तो बुजुर्गों के साथ वो कम जो है टाइम बिता पाते हैं। तो इस वजह से जो बुजुर्ग हैं उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। ठीक है बेटा, आगे है लास्ट क्वेश्चन आपका बेटा। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में है अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। 3 चीजें दी गई है, हमें सिर्फ एक बात करनी है इनमें से कि आप किस बात से ज्यादा सहमत हैं। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। मतलब कि वो एक पुरानी पीढ़ी के इंसान है, पुराने विचारों के इंसान है और उनके साथ हमें कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें आज के समय में जीना ही नहीं आता, तो वो एक सहानुभूति के पात्र हो ही नहीं सकते। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसीलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यानी कि जो यशोधर बाबू हैं वो कहीं ना कहीं उनका मन होता है कि वो भी आधुनिक बन जाए और इसलिए कहीं ना कहीं नया उनको खींचता भी है, लेकिन पुराना जो है उनको छोड़ता नहीं है। तो मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि भाई ऐसा है, क्योंकि वो कभी भी आधुनिक चीजों के प्रति कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते। तीसरा है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्ति है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। तो क्या ये तीसरी बात सही है कि भाई वो एक आदर्श व्यक्ति हैं और नई पीढ़ी को उनके विचार अपनाना ही होगा और यही उचित रहेगा? तो क्या ये सही है? तो इसका आंसर है बेटा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पर पुराना छोड़ता नहीं, इसीलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, ये प्रश्न आपने करने हैं। और अगर आपको समझने में कोई अभी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।